करने के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि इमरान खान और फौज सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा ऐलान है। एक हालिया तसादुम होते होते बचा है, चीजें खराब होते होती बची हैं और इमरान खान और फौज को लेकर यह सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। नंबर वन। नंबर टू, एक टॉप लेवल मुलाकात हुई है, एक बड़ी मुलाकात हुई है और ये फौजी मुलाकात नहीं है लेकिन एक टॉप लेवल मुलाकात है जिसमें बल्ला चल गया है, जिसमें बल्ला चलता हुआ नजर आया है। ठीक है, यानी कि यकीन दहानी एक अहम शख्सियत की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है। ये यकीन दहानी क्यों करवाई गई है? ये अचानक क्या हो रहा है? चीजें बदल क्यों रही हैं? इतनी स्पीड से क्यों बदल रही हैं? इतनी इमरान खान की का दर्द सीने में क्यों उठ रहा है? ये क्या कहानी है? ये तमाम सवालों पे मुश्तमिल दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर, सदर आरिफ अलवी के खत से लगी हुई हैं मिर्चें बड़ी डाडी। ये क्या कहानी है? इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपको ये हमारे खबरें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने लाइक्स और कमेंट्स से ये बताइए कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। चूंकि बड़ी कोशिशें हो रही हैं, आपको पता ही है कि सच आवाज आगे ना पहुंचे, सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और कमेंट जरूर करना है ताकि इस चैनल की, इस फेसबुक पेज की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना वो ये मालूमात पहुंचे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। पाक फौज और इमरान खान, सबसे बड़ा ऐलान हो गया। अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। होता ही है नाज़रीन किराम कि चूंकि इमरान खान अंदर है तो जो भी उनसे मिलकर आता है बाहर, वो अपना वर्जन, अपनी स्टोरी सुनाता है और डेफिनेटली उसको ही हम ज्यादा सच समझते हैं, लेकिन इसमें हम ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि हम चूंकि जब इमरान खान के नाम पे एंड पे पाबंदी लग गई थी तो मुझे याद पड़ता है कि हम इमरान खान से मिलने जाते थे और हर बंदा इमरान खान से मुलाकात को रिपोर्ट करता था सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब कभी हम 5 लोग जाते थे, कभी 2 लोग जाते थे, कभी 4 लोग जाते थे, कभी कभार ज्यादा लोग भी चले जाते थे। ये डिपेंड कर रहा होता था हमें किस तरह से बुलाया जाता है। तो जब हम जाते थे तो मैं एक चीज पे बड़ा हैरान होता था कि अगर 5-7 बंदे बाहर आए हैं तो हर बंदा वो उसी मुलाकात में मौजूद होता है, वही बातें सेम। देखें, बातें तो सेम ही होती है ना, वही बातें हो रही होती थी, यानी सब उन्हीं बातों को सुन रहे होते थे और वही बातें कर रहे होते थे। लेकिन स्टोरी जब बाहर निकलती तो मतलब कोई कुछ से कुछ बना देता था, कोई उसमें से पॉजिटिव आंसर ढूंढ लेता था, कोई उसमें से नेगेटिव आंसर ढूंढ लेता था। तो चीजें कुछ इस तरह से जो है ना वो ऑब्वियसली आपको पता चलती हैं। वैसे भी मतलब एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है किसी की गुफ्तगू सुनकर। तो जनाब हुआ ये कि इमरान खान के एक वकील ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए ये कहा कि हमारा जो मंशूर होने जा रहा है, जो अगला इंतहाबी मंशूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सिविलियन बालादस्ती वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट होने जा रहा है। अब शायद उन्होंने ये लाइल्मी में बात कर दी या इमरान खान से पता नहीं किस तरह से ये बात हुई होगी, पार्टी में डिस्कस नहीं हुई, ये बात हो गई। लेकिन ये खबर एक इतनी बड़ी खबर थी और यकीन देखिए सामने सामने चीजें आती हैं, बिहाइंड द स्क्रीन बातचीत हो रही होती है, मामलात आगे बढ़ रहे होते हैं। बातचीत के अलावा अगर आप ये समझते हैं ना कोई रास्ता है, तो बातचीत के अलावा रास्ता नहीं होता है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि बातचीत के तमाम रास्ते जो है ना वो निकाले जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो बातचीत हो जाए। खैर, वो मैं तफसील बताता हूं कि उसके लिए आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है। तो जब ये खबर गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविलियन बालादस्ती वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वो जो है ना कुछ इस तरह से इस बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे लोगों ने खबर चलाई, रौला पड़ गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो फिर रऊफ हसन साहब सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान अंसार अब्बासी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है, एंड दैट वाज द परफेक्ट थिंग टू डू। ये करने की जरूरत थी। और आप लड़ के कैसे इंतखाब जीत सकते हैं? लड़ाई से इंतखाब नहीं हो सकते। आपने समटाइम वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना होता है, देखना होता है चीज़ों को। और आपको पता है लड़ाई किसी भी सूरत जो है ना वो बड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती होती है। तो तहरीक इंसाफ ने ये वाजे किया कि हमारी ना एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई है, ना कोई हमारी फौज से लड़ाई है, हम किसी इदारे के साथ लड़ना नहीं चाह रहे, हम तो वो अपने इंतखाबी मंशूर के साथ जाना चाह रहे हैं जो हमने। तो अभी आज यानी कि
कल रात लेट गए, जो है ना वो इंतखाबी मंशूर का ऐलान हो गया, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी खबरें आपको पिछली वीडियो में दी हैं। अभी मैं आपको बताता हूं और इस इंतखाबी मंशूर के बाद क्या हुआ है। इंतखाबी मंशूर यानी कि कोई एंटी फौज एलिमेंट नहीं इस मंशूर में, मतलब ये बहुत बड़ा ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से किया गया, सुलह का हाथ आगे बढ़ाया गया कि हम कोई ऐसी कैंपेन नहीं कर रहे जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का नाम हो, जिसमें हम ये कुछ साबित करने की कोशिश करें जी हम आएंगे तो हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ फलाना करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। उसमें ये एस्टैब्लिश किया गया जी जुल्म का बदला वोट से, जिले शाह का बदला, जमान पाक पर हमले का बदला, खवातीन को अंदर रखने का बदला, जो भी आपने बदला लेना है आपने वोट से लेना है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, भुट्टो कहा करते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो हमने ये करना है। तो ये नाज़रीन किराम एक बहुत, आप समझे कि एक बड़ा स्मार्ट मूव तहरीक इंसाफ ने खेला है, हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश किया। तो ये पाक फौज और इमरान खान के दरमियान ये जो रीसेंट तसादुम होते होते बचा है ना, ये एक बहुत शानदार हिकमत अमली का मुजाहरा किया है तहरीक इंसाफ के उन लोगों का जो बाहर थे। अब इससे अगला स्टेप भी इन्होंने किया है और वो बहुत अच्छा है नाज़रीन किराम, वो बहुत अच्छा है क्योंकि काम खराब होने लगा था। हुआ यह है कि इन्होंने अब एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी इमरान खान की मर्जी से बनाई है। और इमरान खान तो बात करने के लिए मुकम्मल तैयार है, मतलब वो शख्स तैयार है, वो कहता है जी मैं बात करना चाहता हूं, मैं मुल्क को आगे लेके जाना है, मुझे किसी से कुछ जाती रंजिश नहीं है, मैंने कोई जाती बदला नहीं किसी से लेना, मैंने कुछ नहीं करना, मैं मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूं। तो खैर उनकी हिदायत पर 5 रुकनी एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी बनाई गई है। इस पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी में बैरिस्टर अली जफर हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, सेनेटर अली जफर हैं, सेनेटर हुमायूं हैं, अली मोहम्मद खान हैं, अली असगर खान हैं और रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली इस वक्त मरकजी तर्जुमान जो हैं वो रऊफ हसन साहब, वो भी इस 5 रुकनी कमेटी का 2 2 4 2 6 ये 6 रुकनी कमेटी है, ये 6 रुकनी कमेटी है जिसका जो है ना वो ऐलान किया गया है। तो ये क्या करेंगे, ये एक बड़ा वाज़े, क्या ये इत्तेहाद करने जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातों से? तो उसका जवाब है नो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं करने जा रही है, बल्कि इनका कहना है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बात करेंगे। हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाईजान जो मौक़े हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आज बुरा वक्त है, कल किसी भी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त होगा, तो चीज़ों को, टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ये कोई इंतखाबी जो है ना वो गठजोड़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए बात हो रही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो आईनी और कानूनी हक है वो सबका मिलना चाहिए। तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात हो सकती है, जमात इस्लामी से बात हो रही है और इधर उधर ये सारी बातें जो है ना वो चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो काविश जो है ना वो की गई है। अब दूसरी कहानी सुन लें, मैंने आपको बताया था दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक टॉप लेवल मीटिंग इज जस्ट हैपन और उस मुलाकात के अंदर कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। नाज़रीन किराम वो अहम तरीन शख्सियत 0 पॉइंट क्या, बल्कि लेट्स कम टू द पॉइंट स्ट्रेट वे, वो अहम तरीन शख्सियत जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनसे मुलाकात हुई है, किसकी? वो बाबर अवान साहब और बैरिस्टर अली गौहर साहब, इनकी मुलाकात हुई है। बड़े सारे गिले शिकवे किए गए हैं। बाबर अवान साहब ने ये कहा कि जनाब हम तो ये देखें आप हमारे साथ क्या हो रहा है, फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जो काम की बात है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने 2 किस्म की यकीन दहानियां कराई हैं, जिससे मुझे लगता है कि समथिंग इज कुकिंग, कुछ ना कुछ पक रहा है। 2 यकीन दहानियां करवाई गई हैं। सबसे पहली यकीन दहानी करवाई है जी बल्ला इंतखाबी निशान रहेगा। वो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, फहीम अख्तर साहब की स्टोरी थी जब उन्होंने कहा था जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि बल्ला जो है ना वो कहीं नहीं जाता, बल्ला बैलेट पेपर पर रहेगा। दूसरी यकीन दहानी एक और करवाई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो चेयरमैन के ओहदे पर रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है कि जो बल्ले का निशान है वो भी बैलेट पेपर पर होगा और इमरान खान जो है वो चेयरमैन भी रहेंगे। अब सवाल ये है कि ये इतनी मेहरबानियां क्यों, ये आखिर क्या हो रहा है, ये यकीन दहानियां क्यों करवाई जा रही हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ है? अचानक हवाएं क्यों बदली हुई हैं? अचानक मूड क्यों बदला हुआ है? ये अचानक क्या हो गया? तो उसकी वजह नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि चीज़ें ये गर्दिश कर रही हैं कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान, ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट नहीं रखा जा सकता, इलेक्शन के अंदर उनको शामिल करना पड़ेगा।
अब प्लान ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का शामिल किया जाए कि तहरीक इंसाफ बहुत कम सीटें हासिल करे, जबकि बाकी जो बड़ी बड़ी सीटें हैं बड़े बड़े इलाकों की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर जो MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है, ये मिलकर जो है ना वो वहाँ से सीटें हासिल कर लें। तो ये जो है ना वो जो है ना वो सोचा जा रहा है और इस तरह से जो है ना वो किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो दिल प्लान किया जाए, बेशक आप पार्टी को साइडलाइन करते हैं प्रोसेस का हिस्सा बनाकर, लेकिन ये याद में रखिएगा कि ये तहरीक इंसाफ अब बैठने वाली नहीं है। तो हो सकता है इस चीज़ का भी डर खौफ हो कि कुछ ना कुछ तो हमने करना है, आवाम को भी जवाब देना है। आवाम तो पहले से बिफरी हुई पड़ी है, कितने लोगों को और जेल में डाला जाएगा, कितनी चीज़ों को, कितने लोगों को जो है ना वो इस तरह से रखा जाएगा। तो ये कहानी जो है ना वो अब चलती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो ये यकीन दहानी नहाने के नाम मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मुझे समथिंग इज़ फिशी देयर। चलें कुछ आगे चल के जो है ना वो पता चल जाएगा कि ये यकीन दहानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अचानक उनको जो है ना वो क्या हुआ है जो ये यकीन दहानियाँ करवाते फिर रहे हैं। तीसरी खबर मैंने आपको बताया था जी, सदर ममलिकत के खत से मिर्चें लगी हुई हैं बड़ी जगह पर। सदर ममलिकत ने एक खत लिखा और उसके साथ एक और खत भेजा जिसमें तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया हुए थे निगरान गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देखें। नंबर 2, तहरीक इंसाफ के की जो पॉलिटिकल रोल है उसके हवाले से सदर साहब ने लिखा है कि ये मेक श्योर किया जाए कि जो है ना वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमारा आइन भी ये कहता है किसी एक जमात को जो है ना वो खुड्डे लाइन नहीं लगाना है, तमाम सियासी मतलब इस तरह का जो है ना वो खाता है। एक आखिरी चीज़ जो है ना वो मैंने आपको बतानी है, उसके बाद मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मुझे इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। वो ख़बर ये है कि बार 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 मेरा हासा निकलता है और मैं जो है ना वो कोशिश करके उसको रोकता हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब का बयान आया, वो कहते हैं जी मेरे ऊपर किसी मुल्क का दबाव, मेरे से तो अमेरिका का भी दबाव नहीं होता। तो मैं ये पढ़ रहा था, मीम्स बहुत बन रही थी, तो हमारा एक दोस्त मेरे ज़हन में आ गया, उसका किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ रेलिवेंट लगे तो वो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन उसका किस्सा है। तो वो उसका मसला ये था कि वो बीवी के हाथों बड़ा कंट्रोल होता था, बहुत कंट्रोल होता था। हमारा दोस्त जो है ना वो बीवी के हाथों बड़ा कंट्रोल होता था, तो उसके घर वालों ने उसकी बीवी का नाम रिमोट रखा हुआ था और जो मेरा दोस्त था उसका नाम रोबोट रखा हुआ था। तो वो कहते थे रोबोट और रिमोट, रिमोट जिससे रोबोट चलता है और रोबोट जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। जब तक रिमोट नहीं कहेगा रोबोट नहीं चलेगा, रोबोट वही करेगा जो रिमोट कहेगा, रिमोट के अलावा रोबोट जो है ना वो नहीं चल सकता है। तो बहरहाल अगर कुछ इसमें कुछ चीज़ रिजेंबल कर रही है तो मैं एज इत्तफाक किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।